नमस्ते जी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने यहाँ पर बलिदान दिया है। मुगलों के काल में भी, बाद में भी अनेक ऐसे वीर हमारे इस राष्ट्र में हुए हैं जिन्होंने सदियों से चली आ रही इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए और इसको नष्ट होने से रोकने के लिए अपना बलिदान दिया, और उन्हीं बलिदानों के कारण से आज भी वो संस्कृति जो है किसी न किसी रूप में जीवित है और हम सब उसको अपने जीवन में अपना पा रहे हैं या उसके अनुसार चल पा रहे हैं। इन्हीं में एक वीर हुए गोकुल सिंह। वर्तमान में फरीदाबाद ज़िले में तिलपत नामक ग्राम है, वहाँ के जमींदार थे। गोकुला जाट के नाम से भी उनको जाना जाता है। और उन्होंने उस वीरता का प्रदर्शन किया कि जिसके आधार पर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसा आधार तैयार कर दिया कि जिसके कारण से ही बाद में अनेकों वीरों ने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया और पूरे ब्रज क्षेत्र और दिल्ली के चारों तरफ का जो ये क्षेत्र है लगभग, इसको मुगलों के अत्याचार से मुक्त कर दिया। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन यहाँ पर था और औरंगजेब ने अपने विरोधियों को परास्त करने के बाद दारुल इस्लाम की नीति जो यहाँ पर स्थापित की और एक मजहबी परिवर्तन का बड़ा दौर जो है चलाने का जो प्रयास किया और चलाया, उसी को उसके सिपह सालार बहुत ही तन्मयता से जो है ज़मीन पर उतारने के लिए प्रयासरत रहते थे। दिल्ली और आगरा उनके शासन का मुख्य केंद्र थे और उन्हीं के बीच में ये मथुरा आदि का ब्रज का क्षेत्र पड़ता था, जिसमें गुरु वीर गोकुल सिंह ने उस अत्याचार को दूर करने के लिए और अत्याचार से लड़ने के लिए अपना बलिदान दिया था। मथुरा में एक फौजदार थे मुर्शिद कुली खां, जो बहुत ही दुष्ट प्रकृति के थे। यदुनाथ सरकार जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं और मुगलों पर तो उनको विशेष जो है उनका अध्ययन था और मुगलों के बारे में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। वो लिखते हैं कि जो ये मुर्शिद कुली खां था, ये ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि तिलक लगाकर, धोती पहनकर अपने 20-25 आदमियों को हथियार सहित लेकर के हिंदू मेलों में चला जाता था और घात लगाकर किसी भी महिला को झपट कर उठा करके पास में ही यमुना नदी में पहुंच जाता तेज़ी से, और वहाँ नाव में इसके व्यक्ति होते, उसमें बिठा करके आगरा ले जाता। आगरा पहुंचने के बाद उसको बचा पाना फिर मुश्किल होता था। मुर्शिद कुली खां के अत्याचारों से यहाँ के लोग परेशान थे, तंग थे, रोष था, आक्रोश था। उसके बाद एक और ऐसे फौजदार आ गए, अब्दुल नबी, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ मजहबी परिवर्तन का था और उनका सारा जो प्रयास था वो ये रहता था कि इस क्षेत्र के लोगों के धर्म से हटा दिया जाए, यहाँ की सनातन संस्कृति से छुड़ा करके इनको मुस्लिम मजहब में परिवर्तित कर दिया जाए। तो क्षेत्र के लोगों में रोष भी था, आक्रोश भी था, और उसी रोष और आक्रोश को आवाज़ देने का कार्य वीर गोकुल सिंह ने किया। उन्होंने इनके अत्याचारों से बचने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, एक सेना इकट्ठी की, 4000 की सेना तैयार कर ली गोकुल ने, और 10 मई 1666 को इस अब्दुल नबी के साथ उनका युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। अब्दुल नबी युद्ध में मारा गया, गोकुल की जीत हुई, सादाबाद की छावनी को कब्जे में कर लिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया और एक प्रकार से मुगलों की हार हुई। इससे मुगल बौखलाए। दिल्ली के इतना निकट, उनकी नाक के नीचे इस प्रकार से कोई विद्रोह कर दे और वो उसको दबा ना पाएँ और उनको लूट ले जाए, उनका माल उनसे छीन ले जाए जो उन्होंने लूट कर इकट्ठा किया हुआ था, अर्थात अपने अधिकार को कोई प्राप्त कर ले, ये उनको स्वीकार्य नहीं था। और औरंगजेब इससे बौखलाया और उसने अपनी छावनी को लेकर के वो मथुरा पहुंच जाता है। मथुरा में
उसके जो सेनापति थे हसन अली, वो गोकुल को युद्ध के लिए ललकारते हैं। हालांकि उससे पहले गोकुल सिंह से संधि करने का भी प्रयास किया जाता है मुगलों के द्वारा, और वीर गोकुल के सामने शर्तें रखी जाती हैं जिन शर्तों को स्वीकार नहीं करता है। और शर्तें क्या होती हैं कि जो माल, जो सामान, जो धन मुगलों से लूटा गया है उसको वापस किया जाए, भविष्य में विद्रोह ना करें ऐसा आश्वासन दिया जाए, और बादशाह से माफ़ी मांगी जाए तो बादशाह उनको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन वीर गोकुल सिंह ने उनकी किसी भी शर्त को नहीं माना, क्योंकि ना वो लुटेरे थे, ना उन्होंने कुछ लूटा था, बल्कि उन्होंने तो जो जनता का खून चूस चूस करके मुगलों के द्वारा धन लूटा गया था, उस धन पर अपना नैसर्गिक अधिकार स्थापित किया था। इसलिए उसको वापस देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। और जब मुगल भविष्य में अत्याचार नहीं करेंगे ऐसा आश्वासन नहीं दे सकते, तो भविष्य में विद्रोह ना करने का आश्वासन कैसे देते, और माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और वो गोकुल जो है विद्रोही बना रहा, अर्थात अत्याचारी शासन के विरुद्ध जो है अपना झंडा उसने बुलंद रखा। उसके बाद उसने अपनी सेना को और तैयार किया, 20,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया, और हसन अली जो औरंगजेब का सेनापति था उसके साथ जो है उस साल के अंत में 1666 के अंत में ही जो है उसका युद्ध हुआ। अब चूंकि ये मैदानी क्षेत्र था, और मैदानी क्षेत्र होने के कारण से छापामार युद्ध भी नहीं लड़ा जा सकता था, कहीं छुपा भी नहीं जा सकता था, इसलिए बल कम होते हुए भी वीर गोकुल की ये व्यवस्था थी कि उस भारी भरकम मुगल सेना से उनको लड़ना था, और लड़ना पड़ा। सीधे सीधे उससे युद्ध हुआ, और बहुत ही साहस और वीरता के साथ वीर गोकुल ने वो लड़ाई लड़ी, मुगलों को एक प्रकार से बहुत ही परेशान करके रखा। लेकिन अंत में गोकुल, उनके चाचा उदय सिंह और अनेकों सैनिक पकड़े गए, युद्ध में उनकी हार हुई, उनको पकड़ करके आगरा की कोतवाली में ले जाया गया। 1 जनवरी 1667 को उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि वो अगर मुसलमान बन जाते हैं, अपना धर्म छोड़ करके मज़हब को स्वीकार कर लेते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस धर्म, जिस संस्कृति, जिस सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को मानने वाले उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो युद्ध लड़ रहा था, जिस क्षेत्र के लोगों को उसके उन अत्याचार से बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, अब उसको छोड़ करके कैसे वो अपने आप को, उस संस्कृति धर्म को छोड़ सकता था। उसने मुगलों की शर्त को स्वीकार नहीं किया, न उसके चाचा उदय सिंह ने उसको स्वीकार किया, न अन्य सैनिकों ने उसको स्वीकार किया, और बहुत ही क्रूरता के साथ, बहुत ही निर्दयता के साथ गोकुल सिंह बलिदान हो गए। मुगलों के द्वारा उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनका बलिदान हो गया, उनके चाचा उदय सिंह का बलिदान हो गया, और अनेकों सैनिकों का बलिदान हुआ। लेकिन वीर गोकुल का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके उस बलिदान से ही पूरे क्षेत्र में रोष और ज़्यादा बढ़ा, और कई सैनिकों, कई वीरों के द्वारा जो है उनकी उस बलिदान से प्रेरणा लेकर के आगे और प्रयास किया गया, और मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए एक भूमिका और एक आधार जो वीर गोकुल ने तैयार किया था, उसी पर आगे चलकर बदन सिंह और उसके बाद महाराजा सूरजमल जैसे वीर धर्म योद्धा तैयार हुए, जिन्होंने उसी आधार पर आगे उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे क्षेत्र में मुगलों के अत्याचार से इस क्षेत्र को पूरे को मुक्त किया, और यहाँ से मुगल सत्ता को उखाड़ने में, मुगल सत्ता से लोगों को बचाने में
और मुगल सत्ता को समाप्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया। तो इस प्रकार से इस राष्ट्र में धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों के सिद्धांतों की रक्षा के लिए और अपने क्षेत्र की संपूर्ण जनता को अत्याचार से बचाने के लिए वीर गोकुल के द्वारा जो बलिदान दिया गया, उस बलिदान को हमें याद रखना चाहिए और उस बलिदान से प्रेरणा लेकर के अपनी सनातन संस्कृति को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। यही हमारे लिए वीर गोकुल के बलिदान